किसी भी वर्कशॉप में ग्राइंडिंग व्हील तो देखा ही होगा ना, पर कभी उस पर लिखे हुए अजीब से कोड पर गौर किया है? लगता तो बस कुछ नंबर और अक्षर हैं, पर असल में इसी में छिपा है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का पूरा राज। तो आज हम इसी कोड की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। ये एक सीक्रेट भाषा की तरह है, जिसे समझना एक परफेक्ट फिनिश और एक खराब जॉब के बीच का फर्क तय कर सकता है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को हल करते हैं। ये देखिए, ये एक टिपिकल ग्राइंडिंग व्हील कोड है। हाँ, पहली नज़र में तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। जब तक हम इस चर्चा के आखिर तक पहुंचेंगे, इसका एक एक हिस्सा पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए अब इस कोड की चीरफाड़ करते हैं। ये जो लंबा सा कोड दिख रहा है, ये असल में 5 अलग-अलग टुकड़ों से बना है। इन्हें 5 चाबियां भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक हिस्सा व्हील की परफॉर्मेंस का एक नया दरवाजा खोलता है। तो ये हैं वो 5 चाबियां: एब्रेसिव टाइप, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड टाइप। चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीजों से, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स से। ये वो 2 चीजें हैं जो तय करती हैं कि व्हील काटेगा कैसे, एब्रेसिव टाइप और ग्रेन साइज। आखिर व्हील की कटिंग का सारा खेल इन्हीं पर तो टिका है। तो एब्रेसिव ये असल में व्हील के छोटे-छोटे दांत हैं जो कटिंग का काम करते हैं, और इसके लिए इसमें 3 खूबियां होनी चाहिए। पहली, ये जिस चीज को काट रहा है उससे ज्यादा हार्ड हो। दूसरी, ये ग्राइंडिंग के झटके झेल सके। और तीसरी, जो गर्मी पैदा होती है उसे बर्दाश्त कर सके। और सही एब्रेसिव चुनना कितना जरूरी है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हाई स्पीड स्टील पे काम करना है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर उसी व्हील को कार्बाइड पर चला दिया तो पता है क्या होगा? व्हील टूल को शार्प करने के बजाय खुद ही घिस जाएगा। कार्बाइड जैसी हार्ड चीजों के लिए तो डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड जैसे मजबूत एब्रेसिव ही चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेन साइज की। इसको समझना बहुत आसान है। बस ऐसे सोचिए जैसे अलग अलग साइज के पत्थर होते हैं, कुछ बड़े और मोटे और कुछ छोटे और एकदम बारीक। यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। अगर मोटा ग्रिट है जैसे 24 नंबर, तो वो मटेरियल तो बहुत तेजी से हटाएगा, पर फिनिश एकदम रफ मिलेगी। और अगर बारीक ग्रिट है जैसे 120, तो काम धीरे होगा लेकिन फिनिश एकदम मक्खन जैसी स्मूथ आएगी। तो सब काम पर डिपेंड करता है कि क्या चाहिए। तो हमने कटिंग करने वाले दानों के बारे में तो जान लिया, पर ये दाने आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? अब हम अगले 3 हिस्सों पे बात करेंगे, जो उस गोंद के बारे में है जो इन सब दानों को पकड़कर रखता है और व्हील की परफॉर्मेंस तय करता है। अच्छा, यहाँ एक आम कंफ्यूजन होता है। ग्रेड का मतलब अब्रेसिव के दानों की हार्डनेस नहीं है। नहीं, इसका मतलब है उस गोंद की मजबूती जिसने उन दानों को पकड़ रखा है। इसकी रेंज होती है सॉफ्ट ए से लेकर एकदम हार्ड जी तक। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार साइंस काम करता है। कभी सोचा है कि व्हील इस्तेमाल होते होते खुद ब खुद शार्प कैसे होता रहता है? इसे कहते हैं फ्रायबिलिटी। होता यह है कि जैसे ही कोई दाना घिसकर कुंद होता है, ग्राइंडिंग का प्रेशर उस कमजोर गोंद को तोड़ देता है। वो पुराना दाना उड़ जाता है और ठीक उसके नीचे से एक नया तेज दाना बाहर आ जाता है। कमाल है ना? और यही वजह है कि हार्ड मटेरियल के लिए हमें सॉफ्ट बॉन्ड वाला व्हील चाहिए, ताकि ये सेल्फ शार्पनिंग प्रोसेस चलता रहे। और आखिर में है स्ट्रक्चर और बॉन्ड्स टाइप। स्ट्रक्चर का मतलब बस इतना है कि दाने कितने करीब करीब हैं, मतलब डेंस हैं या खुले खुले। और बॉन्ड टाइप मतलब वो गोंद किस चीज का बना है। इसमें विट्रीफाइड सबसे कॉमन है, करीब 75% व्हील्स में यही होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल दुनिया में अप्लाई करके देखते हैं। एक असली व्हील का कोड उठाते हैं और उसे डिकोड करते हैं। याद है वो कोड जो हमने एकदम शुरू में देखा था? 38A46I8VBE। अब हमारे पास इसे तोड़ने के लिए सारे औजार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए का मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 46 हो गया मीडियम ग्रेन साइज, आई है ग्रेड जो कि मीडियम सॉफ्ट है, यानी फ्राइबिलिटी के लिए बढ़िया। 8 बताता है कि स्ट्रक्चर मीडियम डेंसिटी का है, और आखिर में वी जिसका मतलब है विट्रीफाइड बॉन्ड। देखा, एक बार समझ आ जाए तो कितना आसान है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? क्यों ये इतना जरूरी है? इसे एक प्रैक्टिकल डेमो से समझते हैं। क्योंकि गलत व्हील चुनने का मतलब सिर्फ खराब काम नहीं होता, ये खतरनाक भी हो सकता है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सही काम के लिए सही व्हील और सही मटेरियल के लिए सही व्हील, बस यही मूल मंत्र है। अब जरा डेमो के नतीजों पर नजर डालिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील को जब कार्बाइड कर चलाया गया तो उसने कुछ नहीं किया, उल्टा खुद ही घिस गया।
और दूसरी तरफ डायमंड व्हील ने उसी कार्बाइड को ऐसे काटा जैसे गरम चाकू मक्खन को काटता है। यही फर्क है सही और गलत चुनाव का। लेकिन इन सारे स्पेसिफिकेशन से भी ऊपर एक चीज है, एक सबसे जरूरी नियम, एक ऐसा नियम जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और वो है ये नंबर आरपीएम। हमेशा, मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा व्हील पर लिखी मैक्सिमम आरपीएम चेक करें। अगर ग्राइंडर की स्पीड व्हील की रेटिंग से ज्यादा है तो वो व्हील घूमते घूमते फट सकता है और वो बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। सेफ्टी हमेशा सबसे पहले। तो अब ये कोड कोई राज नहीं रहा, ये सीक्रेट भाषा अब समझ में आ चुकी है। और इसके साथ ग्राइंडिंग व्हील सिर्फ एक औजार नहीं रह जाता, बल्कि ये एक पावर बन जाता है जिससे प्रिसिशन के साथ काम किया जा सकता है। तो सवाल बस इतना है कि इस नई समझ के साथ अगला शानदार प्रोजेक्ट क्या होगा।